नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है। जौनपुर से ये गायब हो गई थी। तीनों लड़कियां बस से दिल्ली की तरफ जा रही थी, मुंबई जाने के लिए घर से निकली थी और इन लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने जौनपुर पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद इन तीनों की बरामदगी हुई है। तो पुलिस को यहां पर कामयाबी मिली है। गौतम बुद्ध नगर से इन तीनों नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, कैसे जानकारी मिली थी पुलिस को इन तीनों के बारे में, किस तरह से इन्हें बरामद किया गया और इस वक्त इन्हें कहां रखा गया है? देखिए, जौनपुर पुलिस से गौतम बुद्ध नगर पुलिस को सूचना दी गई थी कि 3 नाबालिग लड़कियां जौनपुर से लापता हैं और दिल्ली के लिए निकली हैं। तो जैसे ही पुलिस को इनपुट मिला तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने हाईवे पे चेकिंग शुरू कर दी। जौनपुर पुलिस ने लड़कियों के फोटो भी गौतम बुद्ध नगर पुलिस को दिए थे। तो जब नोएडा एक्सप्रेस वे पर लड़कियों की बस गई तो बस को रोक लिया गया और बस से उनको उतरवा के थाने लेके आ गई। पूछताछ की जा रही है और जौनपुर पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। जल्दी जौनपुर पुलिस आ जाएगी, उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लड़कियां मुंबई जाने के उद्देश्य से अपने घर से निकले थी, इस तरह की जानकारी सामने निकल के आ रही है। ये तीनों लड़कियां ही थी या इनके साथ कोई और भी था? अभी तक तो इतनी जानकारी जौनपुर पुलिस ने दी थी कि तीनों नाबालिग लड़कियां जौनपुर से निकली हैं। तो अभी तक 3 ही बताई जा रही है, 3 ही लड़कियां, इनके साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। तो तीनों लड़कियों को गौतम बुद्ध नगर पुलिस थाने ले जाके जौनपुर पुलिस के हवाले करेगी। जी, धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अच्छी खबर है, ये बड़ी कामयाबी पुलिस को। तीनों लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। तीनों नाबालिग है जो कि मुंबई जाने के लिए घर से निकली थी। इनके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में थी और अब इन्हें बरामद कर लिया गया है। इधर बांदा की तर्ज पर जालौन से भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर कोंच कस्बे में एक रिटायर्ड कानूनगो नाबालिग बच्चों का शारीरिक शोषण कर उनका वीडियो बनाता था और लगातार इस घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहा था। आरोपी अब तक करीब 6 बच्चों का शोषण कर चुका है, उनके पॉर्न वीडियोस बना चुका है। पीड़ितों की शिकायत पर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के घर से हार्ड डिस्क, लैपटॉप और पॉर्न वीडियो क्लिप्स बरामद की है। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये पूरे कांड के बारे में बताएं और इस वक्त तक की क्या कार्रवाई हुई है ये भी बताएं। जी, आपको बता दूं कि कोंच कस्बे में रिटायर्ड ओम प्रकाश जो कानूनगो के पद से रिटायर्ड हुए हैं, ये लगातार उसके बच्चों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर उनके साथ गलत काम करता था और उनके घर पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उनकी रिकॉर्डिंग भी करता था और फिर उन्हीं वीडियो को दिखाकर उन बच्चों को ब्लैकमेल करते थे और उनके साथ लगातार ये दुष्कर्म का काम किया जा रहा था। सालों से ये काम चल रहा था, लेकिन इसके तौर पर जिस प्रकार मीडिया में आई खबरों के बाद, बांदा की खबर के बाद कहीं न कहीं बच्चों को कहीं दिमाग जागा और उन्होंने वो हार्ड डिस्क चुराकर सीधे पुलिस चौकी में दे दी, जिससे ये पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। अगर देखा जाए तो पूरे मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत पास्को एक्ट और आईटी एक्ट के अंदर और 375 लगाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और उसे जेल भेजने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद प्रदीप इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार लूट की बड़ी वारदातों की वजह से शहर में हड़कंप मच गया था। एक तरफ पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी तो लोगों में दहशत। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 15 लाख की लूट, व्यापारी से हथियारों के दम पर लूटपाट, बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट, फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। प्रतापगढ़ में लूट की लगातार वारदातों से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। वहीं दुस्साहसी बदमाशों ने पुलिस को भी खुली चुनौती दे दी है, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला कंधई थाना इलाके का है, जहां सरसी गांव में बदमाशों ने 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने राइस मिल संचालक से हथियारों के दम पर 15,90,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब चावल व्यापारी रुपयों से भरा बैग लेकर राइस मिल की तरफ जा रहा था। लूट की वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। बैग थे, बैग में पैसे थे, चेकबुक्स थी, पासबुक थी, 15,90,000 रुपए थे उसमें सब। बैंक से निकाल के बैंक।
आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार लूट की वारदातें हो रही हैं। इससे पहले पट्टी थाने के स्थानीय बाजार में सर्राफा व्यापारी से 25 लाख के जेवरात लूट लिए गए थे और बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी, जबकि उनके भाई को तमंचे की बट से मारकर घायल कर दिया था। 25 लाख की लूट की वारदात से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। वहीं इससे पहले सर्राफा व्यापारी की दुकान में 90 लाख की डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात में भी 3 बदमाश हथियारों के दम पर ज्वेलरी की दुकान में हाथ साफ कर गए थे। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाश, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। लगातार लूट की वारदातों से दहशत में हैं लोग। पहले व्यापारी की हत्या और 25 लाख की लूट, फिर ज्वेलरी शॉप में 90 लाख की लूट। अब एक और वारदात कर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के सामने चुनौती पेश कर दी है। देखना होगा कानून के लंबे हाथ बदमाशों के गिरेबान तक कब पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रतापगढ़ से रोहित सिंह की रिपोर्ट। रोहित सिंह हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, कोई भी सुरक्षित नहीं, सराफा व्यापारी हो या फिर कोई और व्यापारी लुटेरों के निशाने पर है। न सिर्फ लूट बल्कि हत्या की वारदात प्रतापगढ़ में लगातार। तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है? जी, मैं इनके अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, इस समय प्रतापगढ़ में पुलिस नहीं बदमाशों का राज चल रहा है। अगर हम बात करें एक सप्ताह के भीतर, तो एक सप्ताह के भीतर 3 बड़ी लूटकांड की घटनाओं को बदमाशों ने अंजाम दिया है। तो वहीं एक सराफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि घटना होने के बाद लखनऊ और प्रयागराज की एसटीएफ जो है घटना के खुलासे के लिए लगाई गई है और प्रयागराज समेत आसपास के जिले के जो इंस्पेक्टर हैं, क्राइम स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर हैं, वो भी लगाए गए हैं। लेकिन एक सप्ताह बाद भी एक भी घटना का प्रतापगढ़ पुलिस ने खुलासा नहीं कर सकी है, जिसके चलते लगातार जो बदमाश हैं यहाँ के, उनके हौसले बुलंद हैं और वो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अगर बात करें तो आज राइस मिल संचालक प्रतापगढ़ से अपने राइस मिल पर जा रहे थे और जैसे ही राइस मिल के ऑफिस में पहुंचे, वैसे रुपए से भरा बैग लेकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। हालांकि सरे बाजार जो है घटना को अंजाम दिया गया और लगभग 16 लाख रुपए बदमाश लेकर जो है फरार हो गए। और वहीं बात करें तो 7 तारीख को बेखौफ बदमाश प्रतापगढ़ के सराफा की दुकान में घुसकर 90 लाख रुपए की डकैती जो है तो एक कर यहाँ पर एक के बाद एक कई वारदात, लेकिन अभी तक जो पुलिस है वो छानबीन में ही जुटी हुई है। कोई नतीजा सामने दिख नहीं रहा है जिससे कि इन बदमाशों के बीच खौफ कायम हो सके। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर अवैध निर्माण पर सरकार की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर प्रयागराज की दिखाएंगे आपको, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद के चचेरे भाई मोहम्मद राशिद उर्फ नीलू के करोड़ों रुपए की लागत से बने अवैध निर्माण को पीडीए ने गिरा दिया। दूसरी तस्वीर फर्रुखाबाद की आप देख रहे हैं, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड पर बने सालों पुराने अवैध कब्जे को प्रशासन ने खाली कराया। अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है और इस दौरान पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद थी ताकि कहीं कोई व्यवस्था में कोई खराबी ना हो, यहां पर कोई हंगामा ना हो। उधर प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गैंग के अवैध साम्राज्य के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने अतीक अहमद के चचेरे भाई मोहम्मद राशिद उर्फ नीलू के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। पीडीए ने यहां पर बुलडोजर चलवा दिया। धूमनगंज के चकिया इलाके में पीडीए ने नीलू के करोड़ों रुपए का जो ये अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चलवाया है। नीलू के खिलाफ रंगदारी, जबरन जमीन पर कब्जा करना, कई दर्जन भर मामले दर्ज है इसके खिलाफ। कुछ समय पहले भी भूमाफिया घोषित किया गया था इसे। इस वक्त मोहम्मद राशिद उर्फ नीलू फरार चल रहा है। अवैध निर्माण गिराने के दौरान पुलिस यहां पर मौजूद रही। अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग राशिद उर्फ अफरोज अहमद द्वारा जो है निर्मित है, अवैध रूप से निर्मित है। इसमें मानचित्र स्वीकृत कराना चाहिए था, इनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। और यह माफिया, कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के चचेरे भाई हैं उनके, और ये बिल्डिंग लगभग 300 वर्ग गज में बना हुआ है। इसकी लागत लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लगभग। ज्योतिराव फूले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योतिराव, जिस तरह से पीडीए कार्रवाई कर रही है, अब जब भी बुलडोजर निकलता होगा पीडीए का तो कहीं ना कहीं दहशत
भू माफियाओं के मन में देखने को मिल रही होगी। जी नीलू, जब भी पीडीए का बुलडोजर निकलता है तो यहाँ के जो माफिया हैं, प्रयागराज में जो भी माफिया हैं, उनके दिलो दिमाग में एक दहशत जरूर बैठी हुई है कि कल अब आज इनकी गिर रही है, कल हो सकता है कि हमारी बारी हो। इस वजह से भी जो माफिया हैं इस समय कम हो गए हैं। प्रयागराज में शांति का उनकी वजह से माहौल हो गया है। लेकिन पीडीए की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आज 44वीं कार्रवाई की गई है और राशिद का ये मकान था, करीब 300 वर्ग गज में बना हुआ था, करीब 2 करोड़ की लागत से। तो आज पीडीए जो है ये विधिक कार्रवाई करते हुए, बगैर नक्शा पास करते हुए ये आलीशान 3 मंजिला इमारत बनाई गई थी, जिसको कि पीडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। और पीडीए अधिकारी की माने तो माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जो है जारी रहेगा और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये राशिद जो है ये इसके ऊपर हत्या, बलात्कार और इस तरह के गंभीर धाराएं जो है इनमें दर्जनों मुकदमे। बिल्कुल ज्योतिराव, दर्जनों मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। देखना यह होगा कि कार्रवाई तो हो रही है अवैध निर्माण पर, उसे कब गिरफ्तार किया जा सकेगा। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उधर फर्रुखाबाद में पुलिस और प्रशासन की टीम ने रोडवेज बस स्टैंड पर किए गए अवैध कब्जे को ढा दिया। रोडवेज बस स्टैंड पर बनी करीब 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को गिरा दिया गया। अवैध तरीके से यहां पर दुकान बनाई गई थी, कई मकान भी बनाए गए थे। इन मकानों को भी प्रशासन ने ढा दिया। अचानक इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें 5 साल पहले इन दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा अब भी जारी रहा, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां देखने को मिली। सूर्या वाजपेयी हमारे सहयोगी फर्रुखाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्या, 5 साल पहले नोटिस जारी किया गया था कि अवैध निर्माण से हट जाएं और अभी तक सारे व्यापारी वहीं पर जमे हुए थे, अब एक्शन हुआ? देखिए मेनका, मैं आपको बता दूं ये प्रशासनिक तंत्र की, फर्रुखाबाद जनपद के प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस जिले में अभी तक जो था पूरे इस अवैध निर्माण पर कोई भी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि आज फर्रुखाबाद में जिस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर घर जाए, उससे ये साफ जाहिर होता है कि योगी सरकार में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है ये ऐतिहासिक कार्रवाई समाज के लिए मानी जा रही है। जी मेनका जी, धन्यवाद इस वक्त सूर्या पूरी जानकारी देने के लिए। तो ऐतिहासिक कार्रवाई इलाके में ये मानी जा रही है। कोविड वैक्सीन आज देहरादून पहुंच चुकी है। मुंबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची कोविडशील्ड को स्पेशल वाहन से स्टेट वैक्सीन सेंटर चंदन नगर लाया गया। पहले फेज में 10 बॉक्स में 1,13,000 वैक्सीन देहरादून पहुंची है। वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू होना है। उससे पहले सभी वैक्सीन को तय जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू होगा। उससे पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी जगहों पर, सभी सेंटर्स पर वैक्सीन पहुंच जाए। आज देहरादून भी पहुंच गई वैक्सीन की पहली खेप। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां पर स्पेशल वाहन से इसे लाया गया और अब इसे चंदन नगर ले जाया जाएगा स्पेशल वाहन से स्टेट वैक्सीन सेंटर पर। 13,000 डोजेज हैं और प्रथम चरण में लगभग जो हमारे 1 लाख जो बेनिफिशियरी थे हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको स्टैगर्ड वे में लगा दी जाएगी। फिर गवर्नमेंट से हमारे पास वैक्सीन आती रहेगी, फिर हम उसको लगाते रहेंगे। कहाँ रखने की व्यवस्था इनकी की जा रही है? फिलहाल इसको स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखेंगे चंदन नगर, वहाँ से भी रिस्पेक्टिव और जगह सब जगह से गाड़ी आ चुकी है वैक्सीन। आखिरकार जिसका इंतजार किया जा रहा था वो दिन आ ही गया है। देहरादून कोविड वैक्सीन यहाँ पर पहुँच चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी सेवा के तहत इसको रखा गया है। स्पेशल वाहन यहाँ पर के जरिए इसको देहरादून पहुँचाया जा रहा है। मुंबई की फ्लाइट से पहुँची है कोविड वैक्सीन। 1 लाख डोज बताया जा रहा है। 10 बॉक्सेस में इनको लेकर आया गया है और इन वैक्सीन्स को यहाँ पर रखा जाएगा। एसडीएम प्रशासन की टीम इस वक्त वहाँ पर मौजूद नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती शुक्ला, न्यूज़ 18 देहरादून। और वैक्सीन की ये खेप जब स्पेशल वाहन से चंदन नगर के लिए निकली तो फिर न्यूज़ 18 की टीम भी गाड़ियों के साथ ही मौजूद रही। देखिए भारती सकलानी की ये रिपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से स्टेट वैक्सीन सेंटर इसको सीधे लेकर जाया जा रहा है और ठीक न्यूज़ 18 की टीम इसके पीछे। एक्सक्लूसिवली हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से लाई जा रही हैं
ये वैक्सीन स्पेशल वाहन में मुंबई की फ्लाइट से देहरादून पहुंची। के.एस. मारतोलिया, असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, ने बताया कि 1,13,000 डोज हैं जो कि 10 बॉक्स में लाई गई हैं देहरादून, और 1 लाख हेल्थ वर्कर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। प्रशासन और WHO की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद रही और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाते हुए इस वैक्सीन को यहाँ पर लाया जा रहा है। मुंबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट से पहुंची 2:45 पर और स्टेट वैक्सीन सेंटर्स में अब इन वैक्सीन को रखा जाएगा। SDM खुद यहाँ पर रिसीव करने के लिए आए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद थी, WHO की टीम यहाँ पर मौजूद थी और अब इन्हें स्टेट वैक्सीन सेंटर्स में बहुत ही सावधानी के साथ रखा जाएगा। 16 तारीख को लगेगी ये वैक्सीन। 1 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहले चरण में इसका सीधा फायदा मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। और बड़ी खबर इस वक्त गोरखपुर से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों को चिड़ियाघर में ही रखना होगा। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को चिड़ियाघर में ही रखना चाहिए। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा हमला किया है। सीएम योगी के इस बयान के क्या मायने हैं, कौन लोग हैं जो देश के लिए खतरा हैं, किनकी तरफ मुख्यमंत्री का इशारा है, अब इन सवालों को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। गोरखपुर का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए गोरखपुर का जू भी 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। ये बर्ड फ्लू का भी खतरा नहीं दिखाई देता तो हम लोग अब तक कई जानवरों को वहां लेके आ गए होते। मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए गोरखपुर का जू भी 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। ये बर्ड फ्लू का भी खतरा नहीं दिखाई देता तो हम लोग अब तक कई जानवरों को वहां लेके आ गए होते। और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनको तो जू में ही रखना आवश्यक है। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं उनको जू में रखना ही आवश्यक होगा। रामगोपाल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, इशारा किसकी तरफ, उसके मायने क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि गोरखपुर का जो चिड़ियाघर है वो बहुत जल्द लोकार्पण हो जाएगा और अगर इतनी ठंड नहीं पड़ती तो कुछ जानवरों को लाके रख देते। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में और प्रदेश में बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको चिड़ियाघर में रखने की जरूरत है और सीधा सीधा उन्होंने इशारा इस तरफ किया कि जो एक उपद्रव मचाते हैं लोग, जो सड़कों पे बैठ के तांडव कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ मुख्यमंत्री ने इशारा किया है कि तांडव करने वालों का जो जगह है वो चिड़ियाघर है और उनको भी उसी चिड़ियाघर में बंद कर देना चाहिए। साथ ही विपक्ष को भी एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द में निशाना साध दिया कि अगर आप सही से प्रदेश में रहेंगे, संयमित तरीके से प्रदेश में रहेंगे तो आपकी प्रदेश में जगह है, अन्यथा आपकी जगह चिड़ियाघर में ही है। और सीधा रामगोपाल, रोकेंगे आपको। धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। 15 साल के लिडियन नादस्वरम एक भारतीय पियानो कौतुक हैं जो पियानो आंखों पर पट्टी बांधकर बजा सकते हैं। एक औसत पियानो वादक की गति से 2 गुना तेज और यहां तक कि 2 पियानो एक साथ बजा सकते हैं या एक ही पियानो पर 2 अलग अलग धुन भी। उन्हें मैस्ट्रो AR रहमान द्वारा भारत का संगीत राजदूत कहा गया है। लगता ये है कि वो कब कहां जाना चाहते हैं, देखिए जरा। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न लिडियन नादस्वामी दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई से हैं। उन्हें विश्व का सबसे तेज पियानिस्ट कहा जाता है। लिडियन अपनी आंखें बंद करके भी पियानो प्ले कर सकते हैं। So one day when I was playing piano at home, unexpectedly my sister covered my face with a thick towel and then she told me to play a song. I thought, okay, I'll play a song, and I played. And then she realized, and even I realized, that I can also play blindfold, so I practiced more. उन्हें ग्लोबल रूप में प्रसिद्धि 2019 में मिली जब उन्होंने अमेरिकन टीवी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट जीता और पुरस्कार राशि के रूप में
$1 मिलियन। जब उनके आइडल AR रहमान ने उन्हें भारत का म्यूजिकल एम्बेसडर कहा। अब लिडियन बीथोवन ऑन द मून का मूनलाइट सोनाटा बजाना चाहते हैं। स्वाभिमान भारत की उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। इस तरह की भारत की और अभूतपूर्व कहानियों के लिए देखते रहिए ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत नेटवर्क 18 के साथ।